Hello student, we start basic introduction of microbiology. Microbiology क्या होता है? Micro means small, bio means living organism, लॉजी मीन्स टू स्टडी. स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है. माइक्रोब्स आर लिविंग बीइंग. माइक्रोब्स क्या होता है? लिविंग बीइंग है, जीवित जीव है. Microbiology is the study of all living organisms that are too small to be visible with the naked eye. Microorganisms क्या होते हैं? Microbiology जो है स्टडी है all living organism की, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, आर्किया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, कलेक्टिवली नोन एज माइक्रोब्स. दीज ऑर्गेनिज्म, इन सभी को साथ में हम माइक्रोब्स बोलते हैं. माइक्रोबायोलॉजी क्या है? नेकेड माइक्रो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है. वे ऑर्गेनिज्म जो कि हमें विदाउट माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 टाइप, मेनली 4 टाइप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया गया है. फर्स्ट इज प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट है बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक में प्रोटोजोआ, फंजाई एंड एल्गी. प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वे होते हैं जो मल्टी सेल से मिलकर बने होते हैं. वायरस आर आल्सो कंसीडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वायरस को भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, बट वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, एक कोश की, और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, बहुकोश की. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल होते हैं, जिनको जो कि है बैक्टीरिया. सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ. एल्गी के कुछ स्पीसीज हैं जो कि यूनिसेल्युलर होते हैं और कुछ मल्टी सेल्युलर, और मल्टी सेल्युलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई. दे मे एग्जिस्ट अलोन और कॉलोनीज. जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल भी रह सकते हैं और वो कॉलोनीज में भी पाए जाते हैं. फर्स्ट हम देखेंगे बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. फॉर एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस. बैक्टीरिया आर नॉट विजिबल टू आवर नेकेड आई. बैक्टीरिया क्या है? हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, नहीं दिखते हैं. कैन बी ओनली सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप. बैक्टीरिया हमेशा माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं. बैक्टीरिया कैन बी कैटेगराइज्ड एज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव. ग्राम क्या है? एक स्टेन है जिसके थ्रू हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करते हैं. पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड निगेटिव बैक्टीरिया. द ह्यूमन बॉडी इज फुल ऑफ बैक्टीरिया. जो ह्यूमन्स की बॉडी है उनमें बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए गुड बैक्टीरिया होते हैं. बैक्टीरिया आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ. अर्थ के हर जगह पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं. Some species can be live under extreme condition of temperature and pH. कुछ बैक्टीरिया की कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाती हैं, जैसे कि टेम्परेचर हाई होना, टेम्परेचर लो होना, पीएच हाई होना, पीएच लो होना. उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में ह्यूमन कभी सर्वाइव नहीं कर सकते, बट बैक्टीरिया कर सकते हैं. द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी. बैक्टीरिया की स्टडी बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है. लुईस पास्चर इज नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी. बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है? लुईस पास्चर. ठीक है. स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी. नेक्स्ट हम देखेंगे वायरसेस. वायरस क्या है? अ वायरस इज एन इन्फेक्शियस एजेंट है. इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट है वायरस. ओनली सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. वे वायरस बैक्टीरिया से 1000 गुना छोटे होते हैं. दैट्स वाई हम वायरस को
नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. कंपोजिशन दैट कैन मल्टीप्लाई ओनली लिविंग सेल्स. जो वायरस होते हैं वो सिर्फ लिविंग सेल्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट एंड बैक्टीरिया में ही ग्रो कर सकते हैं. मतलब अगर वायरस कहीं किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में पड़ा है तो वो सिंगल ही रहेगा, वो उस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा. बट जैसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको मिलता है तो वो मल्टीप्लिकेशन करने लगता है ना. जब तक कि ये लिविंग सेल नहीं पाता, ये नॉन लिविंग की तरह शो करता है. दैट्स वाई इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है. द स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी. वायरस की स्टडी क्या कहलाती है? वायरोलॉजी कहलाती है. मार्टिनस विलेन बेजरिंग. मार्टिनस विलेन बेजरिंग क्या है? फादर ऑफ वायरोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल HIV एंड कोरोना वायरस. फंजाई. नेक्स्ट हम देखेंगे कि फंजाई क्या है. फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है दैट इंक्लूड सच एज ईस्ट, मोल्ड एंड मशरूम. फंजाई क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, एक से अधिक सेल से मिलकर बने हुए हैं. द स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी. स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी. स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी. स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी. हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? Louis Pasteur. And who is the father of virology? Is Martinus Beijering. Next, Heinrich Anton D. Berry is the father of mycology. Heinrich Anton D. Berry is the father of mycology. नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ आर अ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल से बना हुआ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. दे आर माइक्रोस्कोपिक फाउंड इन फ्रेश वाटर. ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं. कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन फ्रेश मैरीन वाटर एंड डैम्प वाटर. फ्रेश वाटर में भी हम हमें प्रोटोजोआ मिलता है. नेक्स्ट है मैरीन वाटर. मैरीन वाटर क्या होता है? समुद्र का पानी. एंड डैम्प वाटर, कुछ डैम्प वाटर्स होते हैं जो जैसे कि सीलन का पानी, उसमें भी हमें प्रोटोजोआ दिखने को मिलता है. द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज नोन एज प्रोटोजूलॉजी. स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज नोन एज प्रोटोजूलॉजी. हम प्रोटोजोआ की स्टडी को प्रोटोजूलॉजी कहते हैं. एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉग इज द फादर ऑफ प्रोटोजूलॉजी. Anthony von Leeuwenhoek is the father of protozoology. For example, amoeba and euglena. फर्स्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ ही खोजा गया था एंटोनी वॉन के थ्रू. दैट्स वाई हम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी कहते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे एल्गी. एल्गी क्या है? एल्गी इज फाउंड इन ओशियन, रिवर्स, लेक्स, ब्रैकिश वाटर एंड इवन स्नो. एल्गी क्या है? एक माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो कि समुद्र में पाया जाता है, रिवर्स में, नदियों में, लेक्स में, झील में. ब्रैकिश वाटर क्या होता है कि सी का वाटर जो होता है वो हाईली अल्कलाइन होता है, उसमें हाईली सैल्टी होता है. बट जो ब्रैकिश वाटर है अकॉर्डिंग टू सी वाटर, समुद्र के पानी से कम खारा होता है. एंड इवन स्नो मतलब होता है ये स्नो में भी पाए जाते हैं. एल्गी आर यूजुअली ग्रीन ना. एल्गी कैसा होता है? यूजुअली ग्रीन होता है. काई. एल्गी को हम और क्या हिंदी में काई भी बोल सकते हैं. बट दे कैन बी फाउंड इन वेराइटी ऑफ डिफरेंट कलर्स. यूजुअली ये कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, बट ये डिफरेंट कलर के भी पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सर्वाइवल. ये जहाँ पे पाए जाते हैं हैबिटेशन की वजह से इनके कलर डिफरेंट कलर के होते हैं. जैसे ब्लू कलर होता है, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, डिफरेंट कलर्स के होते हैं. द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी. हम एल्गी के स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं. विल्हेम वंट is the father of phycology. Wilhelm Wundt is the father of phycology. Diatoms and green algae is the example of algae. Next हम देखेंगे आर्किया. आर्किया क्या है? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है, यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है. फाउंड इन सॉइल एंड वाटर. कहाँ पाया जाता है? सॉइल मतलब मिट्टी और पानी में पाया जाता है. कार्ल वोस इज द फादर ऑफ आर्किया. कार्ल
बोस इज द फादर ऑफ आर्किया, फॉर एग्जाम्पल है हेलोबैक्टीरियम। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आए। इफ यू लाइक इट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।